कंटिन्यू विद दिस, स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट। स्टे फोकस्ड मीन्स आपको जब भी आपके फाइनल एग्जाम्स आते हैं तो फोकस आपने कहाँ पे करना है, अपने एग्जाम्स पे। स्टे कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट रहना है, ये नहीं सोचना कि मुझे आता नहीं है, मेरे से हो नहीं रहा। आप रिवाइज भी सब कर लेते हो लेकिन आप फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। क्लियर? तो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड शो कर रही हूँ, जैसे अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस में अंडरस्टैंड करना, देखो नो व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड, आपको पता होना चाहिए आपने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और कौन से नहीं किए। हाईलाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिनमें से मेन क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आपके टीचर्स ने बताए होते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, उनको आप हाईलाइट कीजिए। फॉलो द वेटेज ऑफ ईच सेक्शन, आप अपने वेटेज चेक कीजिए कि कितनी वेटेज है किस सेक्शन की। प्रिपेयर इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रिपेयर कीजिए हर एक यूनिट में से, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए और रेडी कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएट अ स्टडी प्लान। तो आप अपने जब भी आप अपना काम करोगे तो आप अपना स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए, डिवाइड कीजिए अपने टाइम को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो अपने रियलिस्टिक गोल्स देखिए, उन्हें सेट कीजिए, और अपनी ब्रेक लीजिए, अपना रिवीजन टाइम इंक्लूड कीजिए उसमें। अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनकी हिंट्स राइट कीजिए, इजी टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। तो आपको इसे रिमेंबर करना और अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा। तो यूज स्मार्ट स्टडी टेक्निक। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स हम ऐसे बोल सकते हैं, आप शॉर्ट नोट एंड माइंड मैप्स को क्रिएट कीजिए, एंड पास ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और निमोनिक सोर्सेज का यूज कीजिए। मैनेज टाइम इफेक्टिवली, ओके, अपना टाइमर सेट कीजिए वाइल स्टडिंग कि हाँ मैंने इतना काम करना है इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो आप देखिए, फॉलो द 50 to 10 रूल। क्लियर? मीन्स 15 मिनट स्टडी एंड 10 मिनट ब्रेक, 50 to 10 रूल। क्लियर? अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक टाइम पीरियड पे आप दो काम मत कीजिए। स्टे हेल्दी, ईट न्यूट्रिशियस मील, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, स्लीप एट लीस्ट 7 to 8 hours। अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग, कि जब आप जाओगे आप क्या करोगे, अपनी जो भी घबराहट होती है आप उसे अवॉइड कीजिए लास्ट मिनट में। क्रैमिंग मीन्स आप जैसे रट्टा लाना शुरू कर देते हो, उसे अवॉइड कीजिए। रिवाइज रेगुलरली, आप वैसे रिवाइज कीजिए जैसे नॉर्मली करते हो। समरी शीट्स बनाइए, आप उसे रीड कीजिए लास्ट पीरियड पे। काम और कॉन्फिडेंट रहिए। ड्यूरिंग द एग्जाम आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आप देखिए। रीड क्वेश्चन केयरफुली, अटेम्प्ट इजी वन फर्स्ट, आपको जो इजी लगता है आप उसे कीजिए। मैनेज टाइम वाइजली इन पेपर, अपने टाइम पीरियड को पहले सेट कीजिए कि मैंने इतनी शीट फिल करनी है, इतने पेजेस एक क्वेश्चन के लिए करने हैं और इतने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली करने हैं। तो आप मैनेज कीजिए पहले। एक आंसर डू अकॉर्डिंग टू 7 शीट्स, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो 7 शीट्स के अकॉर्डिंगली आप अपना कीजिए। तो एंड फिगर, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम, अगर आपने 7 शीट्स को फिल करना है तो आप उसमें अपने फिगर्स ऐड कीजिए, फ्लो चार्ट्स ऐड कीजिए, डायग्राम्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू लॉन्ग, तो आप फिगर, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स की हेल्प से आप अपना शीट फिल कर सकते हो। एंड आप अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस लिख सकते हो। तो दैट मतलब कि इससे आपकी जो आंसर है वो लॉन्गर लगेगा एंड आपको हायर मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इससे आपकी बहुत सारी शीट्स कवर हो जाएंगी। ठीक है? आप एडवांटेज डिसएडवांटेज को फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप, स्टे पॉजिटिव, अपने आप पे बिलीव करो, नेगेटिव टॉक नहीं करो, विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को, प्रे करो अपने साथ एग्जाम होने से पहले। इफ यू डोंट नो आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता कि इसमें क्या लिखना है तो आप उस टॉपिक के रिलेटेड लिख सकते हो, उसको स्किप मत करिए। जैसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं, आपने 4 कर लिए, फिर आपको नहीं पता चला तो आप उसके रिलेटेड जरूर लेके आओ, उसको स्किप मत करो। तो नेक्स्ट क्विक रिकैप, अपना सिलेबस जानो, एक प्लान बनाओ, अपनी प्रैक्टिस करो एंड काम एंड हेल्दी रहो। तो बेस्ट विशेस आपको, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।